फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं एम के शब्बीर आप सबका खैर मकदम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 15 लेकर हाजिर खिदमत है और इसी को सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये लेवल 1 to 5 और लेवल 2 6 to 8 दोनों के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने जा रहा है। अभी तक के जो वीडियोस हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट के एज ए प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने देखा है, उसमें चाहे तो उर्दू ग्रामर से हम लोगों ने क्वेश्चंस लिए हैं या फिर उर्दू अदब से क्वेश्चंस लिए हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस सेट दोनों का जो है मिक्स है, उर्दू ग्रामर भी इसमें है और उर्दू अदब भी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आप देखें, अगर फर्स्ट क्वेश्चन ही देखें, सर सैयद की फरमाइश पर हाली ने कौन सी किताब लिखी, तो सर सैयद भी आपके सिलेबस के अंदर है और हाली भी आपके सिलेबस के अंदर है। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस सेट, अगर आप जेटेट के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि जेटेट में कामयाबी हासिल करना, तो प्रैक्टिस सेट जब भी देखें तो क्वेश्चन 1 से लास्ट तक एंड तक वीडियो जरूर देखें। स्पीड आप थोड़ा सा ले सकते हैं अगर आप गेन कर सकते हैं तो, या नहीं तो फिर बिल्कुल अच्छी तरह से एक बार देख लें। इससे क्या होगा, आपके जहन में जो क्वेश्चंस के आंसर हैं और क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल नुकुस हो जाएंगे, बिल्कुल उसका अक्स हमेशा बाकी रहेगा और आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। आइए बिना किसी ताखिर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम लोग। सर सैयद की फरमाइश पर हाली ने कौन सी किताब लिखी? ऑप्शंस आप देखें, हयात जावेद है, मुसद्दसे हाली है, यादगार गालिब है और मुकदमा शेरो शायरी है। तो सर सैयद की फरमाइश पर हाली ने मुसद्दसे हाली लिखा। कौन सी किताब लिखी? मुसद्दसे हाली। अगर देखें हाली सर सैयद की बात करें तो सर सैयद की पैदाइश 17 अक्टूबर 1817 1817 में हुई थी। 1817 में हुई। कहाँ हुई? दिल्ली में। और इनका इंतकाल जो है सर सैयद का, ये 27 मार्च 1898 1898 में इसका इंतकाल हुआ। अब हाली की अगर बात करें तो हाली की पैदाइश मैंने पहले भी बताया है कि पानीपत में 1837 ईस्वी में हुई और इनका इंतकाल भी पानीपत में ही हुआ 13 दिसंबर 1914 ईस्वी को 1914 में। अब मुसद्दसे हाली, ये हाली ने अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब ने सर सैयद अहमद खां की फरमाइश पर लिखी। और इसका एक और नाम है जो आप याद रखेंगे और ये क्वेश्चंस भी यहाँ से आते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है मुसद्दसे हाली का? मद्दो जज़र इस्लाम। दूसरा नाम क्या है मुसद्दसे हाली का? मद्दो जज़र इस्लाम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आतिश का पूरा नाम क्या है? आतिश का पूरा नाम क्या है? तो आतिश का पूरा नाम ख्वाजा बरकत अली, ख्वाजा सफदर अली, ख्वाजा हैदर अली, ख्वाजा शराफत अली। अगर आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि इसका पूरा नाम जो है ख्वाजा हैदर अली आतिश है। आतिश क्या है? तखल्लुस है इनका, और पूरा नाम क्या है? ख्वाजा हैदर अली आतिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नज़्म मुनाज़िर रहम व इंसाफ के तख्लीक कौन है? नज़्म मुनाज़िर रहम व इंसाफ के तख्लीककार कौन है? रज़ा नकवी वाही, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, नज़ीर अकबर आबादी या फिर अल्लामा इकबाल। तो नज़्म मुनाज़िर व रहम व इंसाफ इसके तख्लीककार हैं ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। कौन है? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाली ने अपने कलाम के मजमूए पर जो मुकदमा लिखा वो बाद में किस नाम से मशहूर हुआ? हाली ने अपने कलाम के मजमूए पर जो मुकदमा लिखा, एक अपने कलाम के मजमूए पर ही एक मुकदमा लिखा था जो बाद में किस नाम से मशहूर हुआ, ये बताना है। मुसद्दस हाली के नाम से, या हयात जावेद के नाम से, या यादगार गालिब के नाम से, या मुकदमा शेरो शायरी के नाम से? किस नाम से ये मशहूर हुआ? तो ये मुकदमा शेरो शायरी के नाम से मशहूर हुआ। हाली ने जो कलाम के मजमूए पर जो तनकीद लिखा वो किस नाम से मशहूर हुआ? मुकदमा शेरो शायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लफ्ज़ इसरार के क्या मानी है? ये मुतरादिफ अल्फाज जो होते हैं उनसे लिया गया है। इसरार के मानी क्या है? इसरार के मतलब होता है ज़िद करना। जैसे कि आप कहते हैं कि भाई मैं फलाने के घर पे गया, उन्होंने बहुत इसरार किया तो मुझे आखिर खाना ही पड़ा। तो इसरार मतलब क्या हुआ? ज़िद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्ज़ा गालिब की शादी कितनी उम्र में हुई? मिर्ज़ा गालिब की शादी कितनी उम्र में हुई? 18 बरस, 21 बरस, 16 बरस या 13 बरस? तो मिर्ज़ा गालिब की शादी जो है ये 13 बरस की उम्र में हुई थी। गालिब की पैदाइश के बारे में अगर जानें तो 27 दिसंबर 1797 1797 ईस्वी सन में हुई और इनका
इनकी पैदाइश याद रखेंगे आगरा में हुई और इनका इंतकाल 15 फरवरी 1869 1869 में इनका इंतकाल हुआ। एक बात याद रखेंगे कि मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश जो है कहाँ हुई, आगरा में हुई और इनका इंतकाल कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गालिब का सने विलादत क्या है? गालिब का सने विलादत क्या है? अभी मैंने बताया भी, तो आप देख लें इसमें कौन सा होगा। 27 दिसंबर 1797, 27 दिसंबर 1797 में गालिब का सने विलादत हुआ, पैदाइश हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने वो अंदाज़े तहरीर ईजाद किया है। तहरीर मतलब क्या होता है, लिखना। तो लिखने का वो अंदाज़ मैंने ईजाद किया है। कौन सा अंदाज़ की बात की जा रही है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया। मुरासला लिखने को क्या बना दिया, मुकालमा। जैसे लग रहा है कि जैसे बातचीत की जा रही हो। तो ये मैंने वो अंदाज़े तहरीर ईजाद किया है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया। ये किसने कहा? अल्लामा इकबाल ने, मिर्ज़ा गालिब ने, नज़ीर अकबर आबादी ने, मीर मेहदी मजरू ने। तो ये मिर्ज़ा गालिब ने कहा। किसने कहा? मिर्ज़ा गालिब ने कहा कि मैंने वो अंदाज़े तहरीर ईजाद किया है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया। अब देखिए, अगर मिर्ज़ा गालिब के पैदाइश के बारे में तो हम लोग जान ही चुके हैं। अगर ये जो इन्होंने कहा है अपने खुतूत के ताल्लुक़ से कहा है। कहाँ से कहा है? खुतूत के ताल्लुक़ से। अगर मशहूर खुतूत की बात करें तो बानामे मीर मेहदी मजरू, ये खुतूत जो है 18 सितंबर 1861 ईस्वी को लिखा गया और बानामे हर गोपाल तफ्ता ये 1858 ईस्वी सन में लिखा गया और बानामे अलाउद्दीन खां अलाई ये 1861 ईस्वी 8 जून 1861 ईस्वी में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद मोहम्मद मोहसिन किस तरह के अफसाना निगार थे? समाजी, तारीखी, नफ्सियाती या फिर रोमानी? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन की बात करें तो ये नफ्सियाती अफसाना निगार थे। क्या थे? नफ्सियाती, साइकोलॉजिकल जिसको बोल सकते हैं आप लोग। तो नफ्सियाती अफसाना निगार थे। और सैयद मोहम्मद मोहसिन की बात करें तो इनकी पैदाइश जो है वो 1910 ईस्वी में अजीमाबाद, जिसको पटना कहते हैं, अजीमाबाद में हुई और इनका इंतकाल 2 मार्च 1999 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट, अनोखी मुस्कुराहट के अफसाना निगार कौन हैं? अनोखी मुस्कुराहट एक बहुत ही मशहूर अफसाना है। तो आपको बताना यह है कि अनोखी मुस्कुराहट के अफसाना निगार कौन है? प्रेमचंद हैं, तारिक छतारी हैं या फिर गज़ल जैगम हैं या फिर सैयद मोहम्मद मोहसिन हैं? तो अनोखी मुस्कुराहट के अफसाना निगार हैं सैयद मोहम्मद मोहसिन। कौन है? सैयद मोहम्मद मोहसिन। सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कहाँ हुई? अजीमाबाद में। और इनका पैदाइश कब हुआ? तो ये 1910 मतलब 1910 ईस्वी में हुआ और 1999 ईस्वी में दिल्ली में इंतकाल किया। पानी का ताल्लुक किस सिन्फ से है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि पानी आपकी नज़र से शायद कम ही गुजरा होगा। ये पानी का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो पानी क्या है? एक नावल है। पानी क्या है? एक नावल है। और इसके राइटर कौन है? गज़नफ़र हैं। इनके राइटर गज़नफ़र हैं। और बिहार झारखंड की बात करें तो बिहार के चूँकि जो झारखंड का अदब है उसमें बिहार से भी आपके क्वेश्चंस काफ़ी रहते हैं, क्योंकि बिहार और झारखंड की एक साझी विरासत रही है। एक ही स्टेट पहले था ये, तो इसलिए इसको भी आप मद्देनज़र रखेंगे। तो इनका पानी का ताल्लुक़ जो है नावल से है और इस नावल के राइटर मुसन्निफ़ हैं गज़नफ़र। इनकी पैदाइश गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में हुई 9 मार्च 1953 ईस्वी 1953 ईस्वी। नेक्स्ट, जमनी का शौहर क्या था? जमनी का शौहर क्या था? तो यहाँ पर सबसे पहले बात है कि जमनी कौन है। तो अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन ऊपर देखा, उसमें था कि अनोखी मुस्कुराहट के अफसाना निगार कौन है। तो अनोखी मुस्कुराहट के अफसाना निगार हैं सैयद मोहम्मद मोहसिन, ये भी बिहार के राइटर रहे हैं। तो जमनी इसी अफसाना अनोखी मुस्कुराहट का मरकज़ी किरदार है। जमनी कौन है? अफसाना अनोखी मुस्कुराहट का मरकज़ी किरदार है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन है कि जमनी का शौहर क्या था? तो ये डाकिया था। क्या था? डाकिया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बूढ़ा मुजाविर किस मर्ज से मरा? ये बूढ़ा मुजाविर जो बात कर रहे हैं ये भी आपका अनोखी मुस्कुराहट से लिया गया है। तो
बूढ़ा मुजाविर यहाँ पर है दमा, बुखार, चेचक या प्लेग। तो बुखार से इंतकाल हुआ बूढ़े मुजाविर का। नेक्स्ट, अफसाना अनोखी मुस्कुराहट के मरकजी किरदार का क्या नाम है? आखिर आपने देखा है वो क्वेश्चन फिर दे ही दिया है कि अफसाना अनोखी मुस्कुराहट के मरकजी किरदार क्या नाम है? तो ये जमनी है। क्या नाम है? जमनी है। अफसाना अनोखी मुस्कुराहट के मरकजी किरदार का नाम क्या है? जमनी है। और जमनी का शौवर क्या करता था? वो डाकिया था, तो उसका शौवर का नाम था हनीफ। क्या नाम था? हनीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्ज जेल में नून जाहिर की पहचान कीजिए। दर्ज जेल में नून जाहिर की पहचान कीजिए। चांद, 5 और जंग, और फिर है दरबान आपका। तो दरबान, नून जाहिर कहाँ पर आ रहा है? दरबान में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबाए उर्दू किस तरह का इसम है? उर्फ है, लक़ब है, या खिताब है, या कुन्नियत है? बाबाए उर्दू किस तरह का इसम है? तो आप सबसे पहले ये देखें कि ये इसम मारफा की किस्में हैं। किसकी किस्में हैं? इसम मारफा की किस्में हैं। और ये क्या है? लक़ब है। बाबाए उर्दू क्या है? लक़ब है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होता है। तो बाबाए उर्दू क्या है? लक़ब है। और ये किसकी किस्म है लक़ब? ये इसम मारफा की किस्म है। अब आप देखेंगे कि आप ये भी जान लीजिए कि इस मारफा की कितनी किस्में होती है। तो इस मारफा की किस्मों में से एक खास किस्म है अलम। क्या है? अलम। और अलम की बात करें तो अलम की 5 किस्में होती है। अलम की कितनी किस्में होती है? 5 किस्में होती है। खिताब, लक़ब, कुन्नियत, उर्फ और तखल्लुस। तो खिताब किसको कहते हैं? वो नाम जो किसी शख्स के इज्जत अफजाई के लिए सरकार या किसी इदारे या किसी तंजीम की तरफ से दिया जाए। जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, शमसुल उलमा, ये किस में आता है? खिताब में। नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क। लक़ब वो नाम जो किसी सिफत, खूबी, कमाल, हुनरमंदी और अच्छाई या बुराई की वजह से दिया जाए। मसलन बापू, बाबाए कौम, बाबाए उर्दू, कलीमुल्ला, खलीलुल्लाह, रुस्तम हिंद। तो ये क्या हो गया? लक़ब हो गया। तखल्लुस होता है वो छोटा नाम जो शायर अपने शेर में, अपने गज़ल में इस्तेमाल करता है। जैसे गालिब, इकबाल, हाली, जिगर, फिराक, ये तखल्लुस है। कुन्नियत क्या होता है? वो नाम जो औलाद की निस्बत से माँ बाप या माँ बाप की निस्बत से औलाद का मशहूर हो जाए। मसलन अबुल कासिम, उम्मे हारून, इब्ने उमर। उर्फ क्या होता है? वह नाम जो असल नाम की जगह किसी वजह से मशहूर हो जाए, मोहब्बत या नफ़रत की वजह से। जैसे गुड्डू, कल्लू, भोला, ये सारा क्या हो गया? उर्फ हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं, वह इस्म नाकरा की निशानदेही कीजिए जिससे किसी इस्म की छोटाई का मालूम हो। इस्म नाकरा की यहाँ निशानदेही करना है जिसमें क्या हो? छोटाई का। इस्म तादाद में क्या होगा? इस्म तादाद में जिसमें आपको किसी चीज़ के तादाद का पता चले कि कितनी है, काउंटिंग का पता चले। इस्म मुकब्बिर क्या हो जाता है? इस्म मुकब्बिर हो जाता है इस बड़ा का पता चले। इसमें सिफत क्या हो जाता है? उसके गुण का पता चले। और इसमें मुसग्गिर किसी चीज़ के छोटाई का पता चले। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, इसमें नाकरा की निशानदेही जिससे इसमें की छोटाई, तो इसमें मुसग्गिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ज का हमसूत क्या है? हमसूत क्या होता है? मतलब एक जैसा सुनने में लगे। हालांकि उसका स्पेलिंग अलग हो सकता है, उसके मानी अलग होंगे, उसका स्पेलिंग भी अलग होगा और मानी भी अलग होगा, लेकिन सुनने में क्या होगा? एक जैसा कान को महसूस होगा। अब जैसे देखें, अर्ज है यहाँ पर, तो अलीफ, रा और ज़ाद है। और आप यहाँ देखें अर्ज, ये भी ऐन, रा, ज़ाद है। और फ़र्ज में तो अलग हो गया, कर्ज में भी अलग हो गया, गर्ज में भी अलग हो गया, गैन आ गया, काफ आ गया। लेकिन अर्ज और ये अर्ज दोनों बिल्कुल एक जैसा ही सुनने में लगेगा। अगर लफ्ज़ की अदायगी से पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अर्ज या अर्ज, तो ये अर्ज जो है ये हमसूत अल्फाज लफ्ज़ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्ज झेल में वाव मादुला किस लफ्ज़ में है? वाव मादुला किस लफ्ज़ में? नूर में, हूर में, खून में या ख्वाब में? वाव मादुला क्या होता है ये जान लीजिए आप पहले। तो वाव मादुला होता है जहाँ वाव तो लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, उसकी अदायगी नहीं होती है। जैसे ख्वाब, यहाँ पर देखिए ख्वाब, लेकिन यहाँ पर आप इसको क्या पढ़ते हैं? ख्वाब पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ क्या हुआ? वाव
लिखा तो गया है लेकिन उसकी अदायगी नहीं की जा रही है, इसलिए यहाँ पर वाव मातुला ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दारुल तहकीकात के क्या मानी है? दारुल तहकीकात, ये आपका लफ्ज़ मानी भी एक दो क्वेश्चन रहते ही हैं, तो दारुल तहकीकात की क्या मानी है? हकाइक दरियाफ्त की जगह, जमा होने की जगह, सबक की जगह, या फिर अशिया की जगह। तो दारुल तहकीकात, तहकीक करने की जगह, तो हकाइक दरियाफ्त करने की जगह को दारुल तहकीकात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ़न गवाही के माहिर उस्ताद का क्या नाम है? तो ये आपका लिया गया है मीर कल्लू। मीर कल्लू, कल्लू की गवाही एक अफसाना है, उसी से लिया गया है मीर कल्लू। ये फ़न गवाही में उस्ताद है। इस्म मारफा की कितनी किस्में होती है? इस्म मारफा की कितनी किस्में होती है? तो इस्म मारफा की कितनी किस्में होती है? 5 किस्में होती है। कितनी किस्में होती है? 5 किस्में होती है इस्म मारफा की, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुख्ता की ज़िद क्या होगी? पुख्ता की ज़िद क्या होगी, मतलब अपोजिट वर्ड क्या होगा? तो पुख्ता का क्या होगा? खाम होगा। क्या होगा? खाम होगा। बेनज़ीर किस शय की तलाश में परेशान था? फल, फूल, पानी या खजाना? बेनज़ीर जो है आपका नावल पानी से लिया गया है। बेनज़ीर का किरदार यहाँ पर नावल पानी से लिया गया है और बेनज़ीर पानी की तलाश में था। किसकी तलाश में था? पानी की तलाश में। शामिल निसाब पानी की तहकीक कार कौन है? तख्लीक कार कौन है? पानी के तख्लीक कार कौन है जो निसाब में शामिल है आपका? अच्छा, ये जिस क्लास से लिया गया क्वेश्चन उसके निसाब की बात हो रही है। तो शामिल निसाब पानी के तख्लीक कार कौन है? गज़नफ़र है। कौन? गज़नफ़र। इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? गोपालगंज में। नेक्स्ट, तालाब के पानी में जहर किसने घोला? ये भी पानी नावल से लिया गया है, मगरमच्छों ने। तालाब के पानी में जहर किसने घोला? मगरमच्छों ने। गज़नफ़र का ताल्लुक़ किस सूबे से है? गज़नफ़र का ताल्लुक़ कहाँ से है? बिहार से है। कहाँ से? बिहार से। मीर कल्लू की गवाही किस तरह का मजमून है? तो ये मजमून है, तो ये किस तरह का मजमून है? ये ज़रीफ़ाना मजमून है। कैसा मजमून है मीर कल्लू की गवाही? ज़रीफ़ाना मजमून। तो वहाँ पर ऊपर मैंने गलती से आपको बता दिया था कि अफसाना, तो ये एक मजमून है। क्या है? मजमून है। मीर कल्लू की गवाही क्या है? मजमून है। और किस तरह का मजमून है? ज़रीफ़ाना मजमून है। वह लफ्ज़ जिसका इस्तेमाल इस्म के बदले या उसकी जगह पर किया जाए उसे क्या कहते हैं? वह लफ्ज़ जिसका इस्तेमाल इस्म के बदले या उसकी जगह पर किया जाए उसको क्या बोलते हैं? इस्म के बदले मतलब नाउन के बदले जिसका इस्तेमाल हो तो उसको क्या बोलते हैं आप? प्रोनाउन बोलते हैं। उर्दू में क्या बोलते हैं आप उसको? ज़मीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज़मीर। जैसे अहमद आ गया, इसके बदले में बोल सकते हैं वह आ गया। तो अहमद के बदले में कौन सा वर्ड आया? वह आया। तो वह क्या हो गया? ज़मीर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। दर्ज झेल में मुअन्नस की पहचान कीजिए। पहाड़, अंगूर, बुखार या प्यास। इसमें पहाड़, अंगूर और बुखार ये सभी क्या है? मुज़क्कर हैं और प्यास क्या है? मुअन्नस है। प्यास क्या है? मुअन्नस है। मुझे प्यास लगी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट सेट के साथ फिर हाल से खिदमत रहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को भी अपना भरपूर मोहब्बतों से नवाजेंगे और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो उर्दू के स्टूडेंट हैं उस तक पहुँचाएँ, क्योंकि पहले भी देखा गया है कि टेट ही कम बच्चे पास कर पाते हैं उर्दू के, और उसके बाद उर्दू की सीटें जो है खाली पड़ी रह जाती है और बैकलॉग वैकेंसीज में भी फिर जोड़ी जाए नहीं जाए, ज़्यादातर देखा जाता है उर्दू के साथ। आप जान रहे हैं कि बैकलॉग वैकेंसीज में फिर नहीं जोड़ी जाती अच्छी तरह से। तो मौका मिला है, इसका फ़ायदा उठाइए और कोशिश कीजिए कि कम से कम अपने लैंग्वेज की खिदमत के तौर पर ही सही और सभी उर्दू स्टूडेंट तक वीडियो को शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि अच्छी तैयारी करें, मियारी तैयारी करें। और हमारी दुआएं जो है आपके साथ है, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। हाज़िर खिदमत रहता हूँ फिर। अल्लाह हाफिज़।